छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, हमारे साथी 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 छूटेंगे। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। हमारे साथियों को रिहा करो, हमारे साथियों को रिहा करो, हमारे साथियों को रिहा करो, हमारे भाइयों को रिहा करो, हमारे भाइयों को रिहा करो, हमारे साथियों को रिहा करो, हमारे भाइयों को रिहा करो, हमारे साथियों को रिहा करो। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, जिंदाबाद, डुग्गर एकता जिंदाबाद, डुग्गर एकता जिंदाबाद। अटल आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं रिम्पी दत्ता। तो आज हम फिर शहीदी चौक में पहुंचे हुए हैं, जहां पर हमारे जो युवा कल से भूखे प्यासे यहां पर बैठे हुए हैं। तो आइए आज बातचीत करते हैं इनसे कि इनकी भूख प्यास की वजह से मतलब लोगों पर क्या असर पड़ा। तो सर जैसे देखा कल भी हम यहाँ पे पहुँचे थे तो हमारे ये सारे युवा कठुआ के भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तो इनका मतलब कुछ असर दिख रहा है, जगह किसी पर कोई असर पड़ेगा? रिम्पी जी यार मैं गल करा मीर चंद की। मीर चंद एक सोशल वर्कर है और जिथे भी जरूरत है उसे आगे रोंदा। जो प्रदीप है वो भी मुड़ा सोशल वर्कर है, पोलीटिकल वर्कर है मुड़ा। वो कन्नै मुड़ा विकास है, इन्हें पहल की और पहल कुत्थे की शहीदी चौक च जिथे उन्हें स्मृति चिन्ह लगे उत्थे शुरुआत की और बड़ा सारा सपोर्ट मिले। ऐसी गल नहीं है। और जिन्ने भी लोग आज जम्मू तक लोग आए, विजयपुर सांबे के लोग आए, सारे लोग इतने आए समर्थन दिता। वो जी गल है ना आवाज़ जी है दिल्ली तक गल पुजी दी है। और मैं समझना कि गुस्सा सिर्फ टोल प्लाजा का नहीं है। गुस्सा जी जाति बीजेपी ने 2014 के बाद लगातार जम्मू के लोगों पर की वो जाति का जोड़ा असर है लोग दिखने वाला करता। 2020 जिसलै करोना का एक बड़ा खराब पीरीयड है, उस टाइम के इतने लोग सपोर्ट करने की गल है ही इतने सरकारां सपोर्ट करा करदियां ही विदेशों में, उत्थे साढ़े जम्मू कश्मीर लुटने ने टोल प्लाजा लाया। तो सर जैसे कि आपने अभी दिल्ली की बात की, तो दिल्ली की बात से ये सामने आता है कि जैसे कि कल भी हमें ये देखने को मिला कि बोल रहे जम्मू कश्मीर की सड़कों का दौरा करेंगे, हम खुद जाके देखेंगे। तो उनको क्या लगता है कि जो लोग मतलब रोडों पर निकले हुए हैं, जो हमारे युवा ये सब मतलब झूठ बोल रहे हैं, उनको हमारे मतलब युवाओं पर और किसी के ऊपर भी कोई विश्वास नहीं है। वो खुद आके देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमारे मतलब युवाओं का, हमारे डोगरों का मजाक उड़ा रहे हो। पहली गल ये है कि जो साढ़े युवा राजपूत सभा के पी जी ने स्टेटमेंट दिता कि एलजी साहब आखते हैं कि टोल प्लाजा इलीगल है, डीसी भी आता टोल प्लाजा इलीगल है, केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब आखते कि टोल प्लाजा इलीगल है, फिर पत्ती उन्हें गुस्से के पिछे वो सोचते कि जो टाइम लंघी जाता 28 लाख रुपया कराई है रोज़ की 20 है 28 है 27 है, जो टाइम लंघी जाता उसी लीगरान करा करते। और असें भी टोल प्लाजा लड़ाई लड़ी और जिला अस लड़ाई लड़ते इन्हें बड़ी तकलीफ होंगी और जोड़े भी बड़े बड़े लीडर न उन्हें 2-4-5 लाख रुपये पत्ती जाती। और जो समझो कि एल जी है ना ये बेकार आदमी लाए दा और 1.5-2 साल के जोड़े फैसले ले मैं आखना कि साढ़े जम्मू के लोगों प्यार ही बड़ा मोदी कहना जी हालत हुई है ये आपू जिम्मेवार। सर अभी प्यार दिख रहा है ना हमारे जम्मू के लोगों को कि मोदी जी ने उनसे कितना प्यार है। इन्होंने तो मोदी से प्यार कर लिया, अब ये दिख रहा है कि मोदी ने उनसे कितना प्यार है। मोदी को तो प्यार था ही नहीं जी। अमित शाह और अगर जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने कभी बीजेपी को आने नहीं दिया। अब 9 साल में जो हाल देश का इन्होंने किया ना इसको 50 साल लगी। उनका तो ये कहना है कि 9 साल उनके बेमिसाल रहे, तो क्या लगता है कि 9 साल उनके बेमिसाल रहे? नहीं, बेमिसाल उनके है और उनके पूरे देश में उनके ऑफिस बन गए, करोड़ों रुपए के 5 स्टार उन्होंने अब अपने ऑफिस बन गए। उन्होंने ये कहा कि देश के बेमिसाल है, तो देश के थोड़े थे जो भूखे नंगे बीजेपी के इनके एमएलए मंत्री संतरी बने उनके बेमिसाल है। लोगों के हालात तो बुरे हैं। आज आप बिजनेस की बात करें, ऑनलाइन का जो बिजनेस शुरू किया उसको परमिट किसने किया? उसको भाजपा ने परमिट किया। आज जो छोटे लेवल पे जो व्यापारी है उनके हालात देखो। आज अंबानी अडानी का पिट्ठू बना हुआ है मोदी, और आज जो सरकार चला रहे हैं वो अंबानी अडानी चला रहे हैं। मोदी कौन चला रहा है? मोदी और अमित शाह। और आज की जो हालात है ना, और खासकर जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी स्टेट थी जिसमें हर बंदे के पास छत थी, आज भी है, जो पुरानी ग्रिप है, रोजगार था, नौकरी थी, कोई चोर चकारी नहीं थी। ये बर्दाश्त मोदी जी को नहीं था। और मोदी जी चाहते थे कि जम्मू कश्मीर से रोजगार छीना जाए,
इन लोगों से जो घर इनकी छत है वो छीना जाए, जहाँ के लोग भिखारी हो। और आने वाले दिनों में अगर हमारे जम्मू कश्मीर का नौजवान जागता नहीं है तो हालात ऐसे ही होंगे। अगर 80% लोगों के पास आज जो लोग पेंशन ले रहे हैं ना, वो देन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की देन है। और 2014 के बाद कोई भी रोजगार नहीं दिया। 2019 के बाद जो एक जुमला दिखाया गया कि 370 तोड़ने के बाद, जुट्टी के बनने के बाद जहाँ पर रोजगार के नए अवसर आएंगे, लोगों के साथ जाति खत्म होगी, जम्मू कश्मीर में लड़वाया गया और उसके बाद लूटने में लगे हैं। टोल प्लाजा स्थापित किए, टैक्स लगाए, स्मार्ट मीटर की तैयारी है, बेरोजगारी जहाँ पर है। और आज भी अगर जम्मू कश्मीर का नौजवान नहीं जागता है तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर भी ठीक है। जम्मू का नौजवान, जम्मू के लोग बड़े बेवकूफ़ हैं। और जो लोग बात करते हैं कि सिलेंडर 5000 का भी होगा तो हम लेंगे, पेट्रोल 500 लीटर भी होगा तो हम लेंगे, तो मैं ये बोलता हूँ भाई उन लोगों का एक अलग से एक डाटा बनाया जाए, इन लोगों को दो। हम नहीं दे सकते भाई। आज जो पेट्रोल डीजल के दाम जो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा ले रहे हैं। रोड टैक्स उसमें आ रही है, एक्साइज टैक्स उसमें आ रही है, फिर रोड पे चलने का टैक्स भी, और रोड तो है ही नहीं है, खड्डे हैं, खड्डे हैं। और इस पुल टूटने के बाद आपके पास सामने हालात है, और जब तक रोड नहीं बनते टोल, मैं तो मतलब टोल होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर इस हालात में नहीं है कि वो टोल दे 5 साल। तो जम्मू में एक और मुद्दा सामने आ रहा है, जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर भी लोग बहुत सारे भड़के हुए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भड़केंगे, अभी चिंता क्यों करते हैं? रही बात अब जो शुरुआत इन्होंने की जंग की, इसमें जीत मिलेगी। एलजी छोड़ के अब मोदी भी आ जाए, स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, ये मैं आपको बात बता देता हूँ। और जो बीजेपी के लोग हैं वो भी अपने लोग हैं, अपने साथी हैं, लेकिन मेरे को बड़ी शर्म की बात है, घर पे बैठे हुए यार। आप बोलते जब आप ओपोजिशन में थे, गंगा जी टोल उखाड़ते थे, चढ़वाल में आपने किया, आपको किसी ने अंदर किया? उस टाइम कांग्रेस की हुकूमत थी, जब आप एजिटेशन करते थे कांग्रेस ने आपको कभी अंदर किया? उन्होंने देखा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जब सरकार गलत करेगी, उन्होंने अंदर नहीं किया। आज नौजवान कोई बोलता है उसको अंदर कर देते हैं आप। कोई अपनी आवाज़ बुलंद करता है सरकार के खिलाफ तो आप उसको अंदर कर देते हैं। और डेमोक्रेसी का सबसे जो फोर्थ पिलर था वो मीडिया था। आज मैं समझता हूँ कि अगर सोशल मीडिया ना हो तो लोगों की आवाज़ पहुँचे नहीं। और जो मेजॉरिटी ऑफ 90% जो मीडिया है वो चोर है, वो मोदी के कहने पे, अडानी के कहने पे, अंबानी के कहने पे चलते। जब फोर्थ पिलर ही बिक जाएगा, मीडिया ही बिक जाएगा, तो देश का क्या हाल होगा? तो आज ज़रूरत है जो सोशल मीडिया उसको सपोर्ट करे, और जो नेशनल मीडिया, चोर मीडिया जो मोदी का दलाल बना हुआ है, अंबानी अडानी का दलाल, और हमारे देश के लोगों को खा रहा है, ऐसे मीडिया को आज बायकॉट करने की ज़रूरत है। और आपके चैनल के माध्यम से कठुआ के लोगों से यही अपील करना चाहते हैं, भाइयों बड़ा प्यार हो गया, अब मोदी जी को छोड़िए। अब इनके भाजपा के पास जाना हो तो वो लोगों के उन्होंने लोगों के एक परसेप्शन बनाई हुई है भी ओपोजिशन में कौन है, भी ओपोजिशन में कांग्रेस है, पीडीपी है, एनसी है, ये नौजवान है, हैप्पी जैसे नौजवान है, ये नौजवान ओपोजिशन में है और ये ओपोजिशन करके बताएंगे। और आज भाजपा की मैं इतनी बुरी हालत है, कोई उधर बैठ के देखता है, कोई उधर बैठ के देखता है, लेकिन बीच में नहीं बैठ सकता वो। तो मैंने एक रविंद्र रैना का बयान देखा था, जिसमें रविंद्र रैना ये कहते हुए सुने गए हैं कि जब पहले रोड नहीं बने थे तो हमने टोल प्लाजा खुद उधर जाके उखाड़ा था। तो अब मतलब अगर वो पहले टोल प्लाजा उखाड़ सकते थे, अब वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आपत्ति आ रही है उनको, बीच में शेर जाता होगा उनको, और उनका बाप बैठा हुआ पर एलजी और मोदी, उन्होंने मना किया होगा उसको। तो कहने का मतलब ये है कि इनका शेर है, और जब ये सत्ता में होते हैं इनको कोई वो नहीं है, और जब ये ओपोजिशन में होते हैं तो इनको लिए सारा कुछ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे हम सत्ता में हैं, चाहे हम ओपोजिशन में हैं, हमारा एक ही फ़र्ज होना चाहिए। अगर हमारी जनता के साथ कोई गलत करेगा, अगर हम बीजेपी में हैं तो हमने मोदी के खिलाफ बोलना भी, हम सरकार में इसलिए लोगों के काम करने हैं। अगर भाजपा के लोग ये मानते हैं वो लोगों के लिए हैं, तो ये बात उनको माननी पड़ेगी। पिछले 4-5 साल से डेमोक्रेसी का मर्डर जम्मू कश्मीर में किया गया, और वो मर्डर किसने किया? वो मोदी ने किया, वो अमित शाह ने किया, और सबसे बड़े कसूरवार वो लोग हैं जो पूरे अंधभक्ति से लगे हुए हैं यहाँ पर। मेरे को ये बताओ, 2019 के बाद 370 टूटने के बाद, जुट्टी बनने के बाद कितना रोजगार बीजेपी ने दिया, और आज नीलम का ठेका भी हो गया, वो अडानी वो बाड़ी लेगा। और जम्मू कश्मीर को जुट्टी की आड़ में 370 की तोड़ने के बाद ये लूटना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर वायद एक ऐसी स्टेट थी जो खुशहाल थी,
कश्मीर की लड़ाई, जम्मू की लड़ाई, मिलिटेंसी की, वो अलग बात है, लेकिन हमारी आपस में लड़ाई नहीं थी। हम तो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, ब्राह्मण, राजपूत, शूटकास्ट जो भी है, मिलके लड़ाई लड़नी है हमें, और तभी हम जी सकते हैं। ऐसे नहीं है कि अगर हम राजपूत अकेले लड़ाई लड़ेंगे वो जी सकते हैं। मसला जम्मू के डोगरों का है, मसला जम्मू कश्मीर के लोगों का है, और ये मिलके हमने हल करना है। 11 बज चुके हैं तो हम शहीदी चौक में पहुंचे हुए हैं। तो जहां पे देख सकते हैं रात के 11 बजे भी हमारे कितने जवान जहां पर पहुंचे हुए हैं। जैसे जैसे रात बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे कठुआ के जवानों का हौसला जो बुलंद हो रहा है, वो जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। तो आइए, हम पांचों जेलों में हैं अभी, तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उन्होंने वहाँ पे कोई शीशे तोड़े हैं। तो जैसे हमारे इधर देखा जाए तो इतने बड़े बड़े पुल टूट गए, तो पुल टूटने पर किसी को भी जेल नहीं की गई, और एक शीशा टूटने पर उन युवाओं को जेल में बंद कर दिया गया। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? वो तो एक झूठा किसी पे इल्ज़ाम लगाना कि शीशे तोड़ दिए, शीशे उनके आदमियों ने तोड़े। हमारे युवा राजपूत सभा के साथियों ने कभी भी उग्र प्रदर्शन नहीं किया। पहले दिन से जब से हम इस समर्थन में थे कि ये टोल हटने चाहिए, युवा राजपूत सभा के साथियों ने ये प्रण किया हुआ था, ये प्रण था उनका कि हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना। आज की डेट में सबसे जो बड़ी चिंता है हमारे कठुआ में, हमारे 3 भाई यहाँ पे बैठे हैं, 3 भाई हमारे जो बैठे हुए हैं, इनके मरणव्रत पे आज की डेट में एक भी आदमी, कितनी शर्म की बात है, कितनी बेशर्मी है इन लोगों में। आज इन भाइयों ने, इनकी ही माताओं ने, इनकी ही बहनों ने और हम लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, आज इनके पिट्ठों को वोट दिए। और आज मेरे भाई, मैडम, मेरा घर में बैठने का दिल नहीं करता, 1 मिनट भी दिल नहीं करता। मैं कहता हूँ मैं उनके पास पहुँचूँ, जाता हूँ, रुकता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, मेरा काम है, मैं बिजनेस मैन हूँ मैं, लेकिन होना आता है मेरे को कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इनके सिस्टम में थे, ये मेरा भाई बैठा हुआ है। तो मेरी पूरी पुरानी 2005 में 6 में मेरी दोस्ती थी इसके साथ। मैंने इसकी, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं इसकी गली बनाई थी, मेरी दोस्ती थी। इसका भाई ऑटो चलाता है, ये इसका भाई राजपूत है, ब्राह्मण लड़की से शादी की है। ये बात है गलत है? इसके फादर हमारे पास है, कभी ऐसी बात ही नहीं। हमारे शहर में इतना भाईचारा है, इतना प्यार है हमारा, लेकिन आज शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि मेरे 3 भाई यहाँ पे बैठे हो, भूख प्यास से कैसे तड़प रहे हैं। मैं यहाँ से निकलता हूँ, वहाँ से निकलता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, इनके पास रुकता हूँ। कल इन्होंने पानी नहीं पिया, मेरे भाई बड़े बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने नींबू पानी लाया। नौविन जी आप वहाँ उस टाइम पे नहीं थे, मैं कहीं बाहर, कहते हैं हम नींबू पानी भी नहीं पिएंगे। फिर मैं उस आदमी को सल्यूट करना चाहता हूँ जिसने ये बताया इनको कि यार नींबू पानी नमक डाल के आप पियोगे तो हमारा वनव्रत नहीं टूटेगा। हमारा सिर्फ एक, उन्होंने ये कहा कि अगर मीठा, लोगों को वहाँ पे मिलिटेंट्स के साथ रखा गया, 27 लोगों को मिलिटेंट्स के साथ रखा। उन्होंने क्या गलत किया? सिर्फ एक इलीगल टोल्स के खिलाफ बात की। और आज मैडम आप कुछ सवाल पूछना चाहे जाऊँगा, कोई कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, कोई कहता है मैं न्यूजीलैंड जाऊँगा, कोई कहता है मैं वहाँ जाऊँगा। तो यहाँ कौन रहेगा? बताइए मेरे को, यहाँ कौन रहेगा? यूपी के, बिहार के, एलजी साहब के रिश्तेदार हैं। आज पिछली बार यहाँ पे एलजी साहब के रिश्तेदार आए, पांडे जी, जब भी कोई आदमी जाता था एरोगेंट होकर बोलता था। एक बार मैं अपना कोई काम लेके गया तो उसने कहा कि 25 साल का अपनी पूरी आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कल जो प्रोटेस्ट है और जो हड़ताल है वो हम पीसफुल तरीके से करें, बड़े ही प्यार से करें। और सबसे ज़्यादा चिंता हम इन 3 भाइयों की है, उस पर हमारी जो लोग बैठे हों उस पर डिसीजन लेते हैं। बस क्या होता है, इनकी हालत खराब है। मेरे भाई 2 दिन से भूख हड़ताल बैठे, सिर्फ पानी पे। बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं मैडम, बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो 3-3, 4-4 दिन, 5-5, 10-10 दिन, वो एजेंसीज के लोग होते हैं। यहाँ पे कोई भी एजेंसीज का लोग, यहाँ पे तो पानी भी नहीं पीते। कल आप लाए थे, पानी पिया किसी ने नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बड़े जज्बाती लोग अगर भड़क गए तो आपको ज़मीन नहीं। जय हिंद। तो सर, जैसे कि अभी हमने ADGP का बयान देखा कि उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि अगर इनकी कोई रिस्पांसिबिलिटी लेता है कि दोबारा ये मतलब नहीं बोलेंगे, नहीं ना ही कोई रैली निकालेंगे, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसा मतलब क्यों कहा गया? धन्यवाद। आप इस समय भी
एक महिला होते हुए भी रात को 11:30 पौने 12 बजे कवरेज कर रही हैं। तो मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ कि जो आपने हमारे भाइयों का दर्द समझा और आप कवरेज करने के लिए यहाँ पे पहुँची। रही आपने जो सवाल पूछा है कि डीजीपी साहब ने जो चीज़ कही है कि इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है साहब माइनर बच्चों की जो 18 साल से नीचे होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो भी इन्होंने अंदर किए हैं 18 साल से नीचे कोई भी नहीं है, सारे जो मेजर ही हैं, माइनर तो कोई है नहीं है। रही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात, तो बात यह है कि इन्होंने कोई जुल्म नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है, कोई स्मगलिंग नहीं की है, कोई लूटपाट नहीं की है। तो इनके ऊपर क्या इन्होंने धारें लगाई हैं, जिस धारों के तहत इन्होंने अंदर किया है, इन्होंने जैसे इनको अंदर किया है वैसे ही इनको छोड़ना पड़ेगा और बाइज्जत छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जो अब चिंगारी है हमारे जम्मू कश्मीर में ये भड़क चुकी है, अब ये ज्वाला बन गई है। अब तो ये एक वो कहावत है ना, ये वो वाली छिपकली हो गई है, ना ये इसको अंदर निकल सकते हैं ना ये बाहर फेंक सकते हैं। अब सिस्टम वो हो गया है, अब वो दिन दूर नहीं है। अगर ये चीज़ को जल्दी से जल्दी नहीं सुधारते तो ये आंदोलन सीधा बम बम बोले की शक्ल ले लेगा और इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और आज तक जी जो भी बम बम बोले में ऑफिसरान थे उस समय में हमने भी भुगते हुए हैं। वो आज तक जो लोग, वो आज तक जो ऑफिसर थे, बड़े बड़े ऑफिसर थे, आज तक वो तरीके भुगत रहे हैं। जो जनता जनार्दन थी उन्होंने किसी ने कुछ नहीं भुगता, इन्होंने सब कुछ भुगता जो भी भुगता है। तो सर क्या लगता है कि रक्षाबंधन आने वाला है, जो भाई हमारे अंदर है ये रक्षाबंधन से पहले अपने घर पहुंच पाएंगे? जो रक्षाबंधन इनकी बहनें इनको बंधन पहना पाएंगी? यही बात रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन जो है ये जो हमारे भाई अंदर है रक्षाबंधन से पहले ये बाहर जरूर आएंगे। हम मनोकामना करते हैं ऊपर माँ शेरावाली से, बम बम बोले से, बाबा बर्फानी से कि जल्द से जल्द हमारे भाइयों को रिहा किया जाए, जिनका ना ही कोई कसूर है, ना ही कोई इन्होंने कोई जुल्म किया है, ना ही कोई क्राइम किया है, सिर्फ उन्होंने अपना हक मांगा है। मैडम देखो, हम एक दुकान पे किसी सामान को लेने के लिए जाते हैं, उस सामान का हम मूल्य अदा करते हैं, मूल्य अदा करने के बाद हमें वो चीज़ दी जाती है, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो कोई बुनियादी में चीज़ हो, चाहे वो कपड़ा हो। अगर वो कपड़ा फटा हुआ होता है तो दूसरे दिन कस्टमर वापस जाता है, बोलता है भाई साहब ये कपड़ा फटा हुआ है, इसको वापस करो, मैंने इसकी पेमेंट दी है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे ये टोल है, ये भी एक कपड़ा है, पर ये कपड़ा फटा हुआ है, इसमें गड्ढे पड़े हुए हैं। तरनाह वाला पुल जो है वो कटा हुआ है, तरनाह के पुल से लोगों को मुश्किलें आ रही हैं, सबको रोज का 3 गुना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, लोगों का तेल ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है, लोगों का बजट ख़राब हो गया है। तो रही बात, अगर आप कंज्यूमर एक्ट के तहत जाते हैं तो अगर आप कोई भी चीज़, हम कंज्यूमर हैं, अगर हम टोल पे करते हैं तो हमें सड़कें अच्छी चाहिए, हमें रोड अच्छे चाहिए, टोल हमें बढ़िया चाहिए। ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं जी? अब हमने उसका एक वो पास निकाल दिया, वो 200 रुपये का होगा, वो 300 रुपये होगा। गवर्नर साहब लोगों को लॉलीपॉप मत दो, जितने भी गाड़ियाँ चलाने वाले हैं सारे ये बालिक है, ये लॉलीपॉप छोड़ चुके हैं। ये अब और किसी चीज़ के आगे आपको ये मैं नहीं कहना चाहूँगा कि इनको हर बात पे आप लॉलीपॉप दे देते हो, हर बात पे लॉलीपॉप दे देते हो, ऐसा मत करो। कठुआ में आके देखो, जो हमारा जो गेट पे आप जम्मू एंड कश्मीर है, लखनपुर में जो आपने टोल बनाया हुआ था, उस टोल में उस वहाँ की जो इतना स्पेस एरिया है, जो आपने जो हमारी जब यात्रा चली है उसको 2-3 दिन में ऐसे ब्यूटीफुल तरीके से आपने उसको तैयार कर दिया था। पर बारिश के आते ही आपकी पोल खुल गई, वो मिट्टी कहीं पे भी चली गई। अब मैंने जो तारकोल के ऊपर लुक पड़ती देखी थी, पर लुक के ऊपर मिट्टी पड़ती नहीं देखी थी। इस बार हमने वो भी देख ली। हमारे ठेकेदार साहब भाई जी पंकज जी बैठे हैं, ये कोई नई स्ट्रेटजी आई होगी कि लुक के ऊपर मिट्टी भी डाल दी जाती है तो ऊपर रोलर फेर दिया जाए तो अच्छी सड़क बन जाती है, शायद ऐसी कोई आ गई हो। तो भाई साहब ऐसे गड्ढे मत बनो, बरसात निकलती है तो अच्छी तरह की जो आप तारकोल लुक डालो। तरनाह नाले में जो आप पुल डाल रहे थे, 5वीं बार आप वो पुल जो है आपका वो वॉश आउट हो गया, बह गया। भाई इस समय 3G 4G और 5G चल पड़ा है, बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है, और वो टेक्नोलॉजी जो है रातों रात बड़े से बड़े पुल बना देती है, और आपसे ये गजवर पुल नहीं बन रहा है। क्या बात है भाई जी,
दावे तो आप करते हो कि चंद्रयान में हमने जो स्पेस में अपने मून पे हमने अपना सिस्टम को सारे को पहुंचा दिया है, तो मुझे नहीं लगता ये यहाँ से जम्मू तक भी पहुंचे हो। ये वही बात होगी ना, मेरी पहुंच जो है बहुत ऊपर तक है जी। कहाँ तक है जी? है कालीबड़ी तक है जी। मेरी पहुंच जो है कालीबड़ी तक है, कालीबड़ी के आगे मुझे कोई नहीं जानता। तो रही बात उधर ये मून के ऊपर जाने की बात करते हैं, और इधर ये तना नाले वाला ये इतना सा पुल है, ये उसको नहीं बना पा रहे। बड़ी विडम्बना वाली बात है कि ये पुल जो है एक दिन रात अगर ये लगा दें तो पुल दिन रात में बनता है, पर ये उस पुल को बना नहीं पा रहे। मुझे इसमें भी कोई इनकी साजिश लगती है, क्या पता नहीं ये पेट्रोल पंप वालों से नहीं मिल गए हो कि रोज का तेल की ज़्यादा खपत हो रही हो, तो वहाँ सेलें कम पड़ी हो तो इन्होंने वो कर दिया। रही बात इसके साथ शराब के ठेकों की, श्रीनगर में इन्होंने कोई भी ठेके नहीं दिए हैं, और जम्मू में ये फुट पे ठेके खोलने की तैयारी पे हैं। मुझे ये लगता है अगले टेंडर में तो ये सीधा टैंकी को कनेक्शन लगवाएंगे कि हर घर में एक कनेक्शन दे दो, इसको जितनी चाहिए एक स्मार्ट मीटर बाहर लग जाएगा। भाई इन्होंने महीने में इतनी शराब पी है, ये मीटर बिल आपका आ गया, और उसमें ये सब्सिडी दे देंगे कुछ करने के लिए। भाई डॉगरों को आपने इतना बेवकूफ़ क्यों समझ रखा है? यही मीटर अगर आपने लगाने हैं, अब जो इन्होंने मीटर स्मार्ट मीटर लाए हैं उसको देख लो आप। थोड़े दिनों हमारे एक भाई टेक्निकल भाई ने एक स्मार्ट मीटर रखा है और एक दूसरा मीटर रखा है। दूसरे मीटर जो पहले वाला मीटर था और जो नया स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं, उस मीटर के एवज में 1.5 गुना ज़्यादा उसकी रेटिंग है। और आपके मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और बता दूं, वो मीटर जो हमने जिसकी गलती निकाली वो अब इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब ये OWC कोई और मीटर लेके आ गए हैं। ये आज कल में आपके वही उसको आप लॉन्च करेंगे, ये और मीटर लेके आ गए हैं। अब इन्होंने कहा कि आप जितना मीटर जम्मू में लगेगा उतना मीटर श्रीनगर में लगेगा। और भाईजान पहले शराब की दुकानें बराबर करो। शराब की दुकानें जिस दिन आप बराबर करते हो श्रीनगर के मुकाबले में, हम हर चीज़ सहने को तैयार हैं। तो यहाँ पे 5 टोल हैं, वहाँ पे 1 टोल है, वहाँ पे 115 रुपये लगते हैं, सारा श्रीनगर घूम लो। और बाय टॉपोग्राफी देखा जाए हमारा जो एरिया ज़्यादा पड़ता है, पर हर चीज़ की जो चीज़ होती है, जो मर्जी सरकारें रही हो, हर चीज़ श्रीनगर से शुरू होती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर में, सोरा इंस्टीट्यूट श्रीनगर में, बड़े बड़े कॉलेज श्रीनगर में, बड़े बड़े डॉक्टर श्रीनगर में, हर चीज़ की कोई अगर जम्मू वहाँ से कोई गद्दे भी अगर आ जाए ना कि जम्मू कश्मीर स्टेट को गद्दे दिए जाएँ, ये सबसे पहले कहेंगे कि श्रीनगर वालों को भाइयों ले जाओ, बढ़िया बढ़िया गद्दे जो बचे वो जम्मू वालों को दे देंगे। और भाई विडम्बना होगी, बस करो बस करो। अब किसी भी चीज़ का जब बांध कहते हैं ओवरफ्लो जब होता है ना, तो ओवरफ्लो भी जब ऊपर से वो क्रॉस करता है, पर जब ओवरफ्लो ज़्यादा देर चल जाए तो फिर वो टूटते ही टूटता है, विस्फोट होता है। और वो विस्फोट देखा जा रहा है कि कल जम्मू बंद रहेगा, तो जम्मू बंद रहेगा तो आप उसके माध्यम से कठुआ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? कठुआ के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारा जो हमारे भाई बैठे हैं, ये जो 3 भाइयों ने, जैसे आप इनको समझ लो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हैं ये हमारे के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जम्मू प्रोविज़न है, इतना बड़ा उधमपुर प्रोविज़न है, इतना बड़ा डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, जम्मू रीजन पूरे को मैं कहता हूँ ये शेर है कठुआ के 3। और इन्होंने हमारे कठुआ का नहीं पूरे जम्मू रीजन का नाम रोशन किया है। भाई मेहरचंद जी, भाई प्रदीप जी और भाई विकास जी, जिन्होंने इस चीज़ को, बड़े लोग अपने घर में तो बड़ी बड़ी फिलासफी मारते हैं, पर एक दिन भूखे रहना बहरा के कोई देखिए नहीं रह जाता। और इन्होंने हमारे कठुआ का नाम रोशन किया है। जैसे आप हमारे कठुआ में पहली महिला पत्रकार आई हैं, आपने भी हमारा नाम रोशन किया है, आपको भी हम मुबारकबाद देते हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूरे कठुआ वासियों को आह्वान करता हूं कि कल जो इन्होंने बंद का ऐलान किया है उसको पीसफुल तरीके से निभाएं और कठुआ का नाम रोशन करें। और एक ही मुद्दा रखें कि जो हमारे 22 समय जेल के अंदर हैं वो जल्द से जल्द रिहा किए जाए। जेल के ताले टूटेंगे।